गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह क्या कर रही हूँ मैं, अभी हम हैं अपने पुराने घर में। और इसमें आप वीडियो में आपके कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं कि आपके कितने घर हैं। आप सभी ऐसा कमेंट कर रहे थे कि अभी जिस घर में रह रहे हो वो किसका घर है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे मुझे आ रहे थे कि पहले आप तो बोल रहे थे जेठ जेठानी का घर है। आगे मैं वीडियो में पूरा क्लियर कर दूँगी, मैंने बैठ के आपको समझाया। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में। तो अभी आज दिन सोमवार है और ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर जो हमारे कंबल वगैरह होते हैं ना, उनको मम्मी जी ने सुखाने डाला था बाहर। और इनको 2-3 दिन हो गए सुखाते, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि हम कभी कभार निकालते हैं, मतलब साल में एक आधी बार। लेकिन इनको 2 सालों से ये निकाले ही नहीं थे, क्योंकि कोई ओढ़ता नहीं है तो फिर निकलते भी नहीं हैं। कुछ जो दरी वगैरह होती है, नीचे मैट वगैरह होते हैं बिछाने के, वो भी थे। तो जब आपके कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, तब भी ये चीज़ें निकाली जाती हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं। तो जो चीज़ें यूज़ नहीं होती तो फिर उनको निकाला भी काफ़ी टाइम के बाद जाता है। तो वैसे ही निकाला था, तो 3 दिन इनको सुखाने डाल दिया था बाहर। फिर मैंने कहा अभी 1-2 दिन में मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो जाने से पहले इसको समेट देते हैं, क्योंकि आज हमारा जाने का प्रोग्राम था। पूरा देखिएगा ब्लॉग, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और फिर मैंने कहा, फिर सुबह सुबह मैंने कहा इनको तय लगा के मैं समेट रही हूँ। मेरी आप बोलोगे अब जेठानी कहाँ है, तो क्योंकि बहुत से ऐसा पूछते हैं, तो जेठानी मेरी खाना बना रहे थे और मम्मी जी को मैंने बोला आप रख दो, मैं इनकी तय लगा के देती हूँ। तो मम्मी जी यहाँ पर रख रहे हैं। तो उसके बाद ये हो गया है दोपहर का टाइम। नहाने धोने के बाद मैं ये ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी मशीन को निकाला, मैंने थोड़ा सा चेन छोड़ रही थी, तो मैंने कहा इसकी सफाई कर लेती हूँ, इसकी ऑयलिंग भी कर लेती हूँ। तो बाहर मैंने निकाला इसकी ऑयलिंग वगैरह की। जब पापा आए थे इसके ना, दांत नहीं तोड़ने बड़ी मुश्किल से ठीक हो रहे हो ना। मैं तो तोड़ूंगी। नहीं तोड़ने बच्चे, उसको नहीं आते, उसको नहीं आती सुबी। ये देखो। आप कर लो। सिवा स्केटिंग हो रही है। चलो उठो, मैं कराती देखो सुबी, गिराना नहीं उसको है ना, मैं पकड़ा इसको। गिराना नहीं बच्चे बड़ी मुश्किल से। पजामा खुल गया उसका पीछे से। पजामा कर ऊपर। ये और इस मशीन पर मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही थी। मैंने इसको बहुत कोशिश की ठीक करने की, मतलब एक प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन अभी नीचे वाला धागा ही नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि ये अम्ब्रेला मशीन है, उसमें सेटल वगैरह भी नहीं होती। तो आपके लिए मैंने वीडियो भी लानी थी दूसरी, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है। देख, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। शाम को अभी मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। सुबह से मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया था, बट शाम को कर रही हूँ। तो सबसे पहले डेट और डे बता देती हूँ। डेट है आज 11 अप्रैल 11 अप्रैल और दिन है आज मंडे। तो आज सुबी और शिवा को वैसे स्कूल भेजना था, लेकिन उनको स्कूल नहीं भेज पाए, जैसे कि वो बीमार हैं दोनों। और शिवा की तबीयत तो दिन को और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सोचा था शाम को निकल जाएंगे नए घर के लिए। आप बोलोगे कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, आप पहले बोल रहे थे कि वो जेठ जेठानी का घर है। तो एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ आपको इस ब्लॉग में, कि वो जो घर है ना, वो जेठ जेठानी का ही है। नया घर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अभी हम कोई न्यूक्लियर फैमिली में तो रहते नहीं हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए नया घर बोल रही हूँ। और फिर आप बोलोगे कि आप उस टाइम, बहुत सारे कमेंट में ऐसे पढ़ रही थी, बहुतों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया है। तो वहाँ पे कोई हम परमानेंट नहीं गए हैं। अभी देखती हूँ कितना टाइम शिवा को एडजस्ट होने में लगता है, तो तब करके वहाँ पे। और जो नया घर मैं बोलती हूँ, नया घर जो हमारा सबका है, वो हमारे यहाँ से जैसे थोड़ी सी दूरी पे रोड के साथ ही है। एक वो वाला घर भी है, एक जहाँ पर अभी मैं हूँ ये घर है, और एक रोड के साथ है हमारा, और एक जो जेठ जेठानी का बना है वो वाला घर है। ठीक है, तो अब आई होप आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। वो वाला घर ना जेठ जेठानी का ही है। और अभी सुबी और शिवा कहाँ हैं? तो सुबी और शिवा भी नीचे हैं, टीवी के पास बैठे हैं। और शिवा की तबीयत, दिन को उसको फीवर आ गया था, तो दिन को मैंने उसको दवाई वगैरह खिलाई। रात को भी वो पूरी रात नहीं सोया था। और अभी ना मैं क्या कर रही थी, मशीन अपनी ठीक कर रही थी। मशीन ने मुझे इतना परेशान कर दिया, नीचे वाले, मतलब इतना सब कुछ करके देख लिया मैंने जितना मैं कर सकती थी उसको। नीचे वाले धागे में उसको चेन आ रही है, और फिर वो ठीक हुई तो वो धागा ही नहीं पकड़ रही थी नीचे से। अब बड़ी मुश्किल से वो भी ठीक किया, मतलब उस मशीन ने पूरा दिन मेरा खा लिया आज। चलिए देखती हूँ हुई ठीक तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे 2 सूट रह गए। मम्मी जी का सूट तो मैंने बना दिया है, बाकी अपने सूट नहीं सिले हैं अभी। तो चलिए, अभी मैं क्यों आई थी ऊपर? मैं आई हूँ अभी वॉइस ओवर करने। मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर एडिट करके आपको आज का ब्लॉग देती हूँ मंडे वाला।
शिवा आजा मेरा बच्चा, कैसा है मेरा पुत्र? हाँ हाँ, आजा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, वहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना है, वो सुबह दीदी का घर है, यहाँ नहीं रहना, ठीक है। सुंदर फ्लावर देखो, सुंदर है ना शिवा, कितने सुंदर फ्लावर खिल गए, ये रेड रोज और ये वाला पिंक। तो इसके बाद ये है रात का टाइम और अभी हम बना रहे थे खाना अंदर, और मम्मी जी और पिताजी क्या कर रहे हैं बाहर वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा आजकल धनिया निकल गया है, थोड़ा सा धनिया होता है अपने खाने लायक, तो वो यहाँ पे हरा हरा ही निकाल रहे हैं क्योंकि बाद में फिर इसके पत्ते भी साथ में आ जाते हैं, तो वो काम मम्मी जी सुबह सुबह हट के आ गई है। देखो क्या कर रही है सुबी, स्केटिंग कर रही है। हाँ यहाँ कहाँ आएगी? अरे वाह, देख ले अगर दांत टूटे ना सुबह दोबारा नहीं आएंगे, अब एक जो दांत आ गए हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। हाँ? अब कैसी है तबीयत? ठीक ठाक है पर खांसी लग गई। कोई बात नहीं, खांसी तो होगी ना। हाँ। मतलब सीख ही ली सुबह ने स्केटिंग। शिवा भी बोल रहा है स्केटिंग को ना, स्केटिंग होता है नहीं। इसकी तबीयत अभी खा लो खा लो। क्या खा रहा है शिवा? क्या कर रहा है शिवा? अम्मा की हेल्प कर रहा है। शिवा कर रहा है अम्मा की हेल्प। हाँ कर रहा है शिवा अम्मा की हेल्प। हाँ खाने वाली चीज तो खिलाएगा नहीं, धनिया जरूर खिलाएगा जो नहीं खाने का है। नाक बंद करके नाक बंद करके खिलाई जैसे शिवा को खिलाते हैं दवाई। है शिवा अपनी ट्रिक को अम्मा पे अपना दी। नहीं कर रहा है जैकी, जैकी जैकी खाना क्यों नहीं खाया? हेलो, नेक्स्ट डे हो रहा है अभी और मैंने ना कुछ ऐसे ढीली पड़ी हूँ इस ब्लॉग को बनाते क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, उस वजह से कल तो शिवा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी सोचा आपको कुछ दिखा देती हूँ यहाँ पे। और वो क्या है, वो है प्लम। देखो जब पहले मैंने दिखाए थे ना आपको तब फ्लावरिंग ही हुई थी इनकी, और अब देखो इतने इतने हो गए, सेटिंग हो गई है और इतने इतने लग गए। अभी पत्तों के बीच में आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन ये दिख रहे होंगे, इतने अच्छे लग रहे हैं ना। और साथ में यहाँ पे पीच भी है, कुछ तो आवाज़ हो रही है वहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देखो फ्लावर, रोज़ हमारा रेड रोज़ कितने सारे खिले हैं, और ये ज़्यादातर अप्रैल के महीने में ही खिलते हैं, यहाँ भी उधर भी। ये जो और आपको दिखा देती हूँ एवोकाडो का पेड़, देखो हमारा कितना बड़ा हो गया है एवोकाडो। ये है, एक बीच में भी है, और ये जो ये वाला पेड़ है ना, होप आपको दिख रहा होगा, ये अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इसमें होना। और ये है परसिमोन, आई मीन जो जापानी फल होता है उसका पेड़ है ये वाला। तो यहाँ पे जापानी फल के 3-4 पेड़ हैं। अभी शिवा अंदर सोया है अपनी अम्मा के साथ, और सुबी तो बस ऐसे ही रेस्ट कर रही है। सुबी की तबीयत थोड़ा ठीक भी हो गई, अब शिवा भी की ठीक हो गई है। आज 2 दिन हो गए उनको स्कूल ना भेजे हुए। क्या है भाई, घास डो रही थी मैं। तो अब कल उनको भेजना है और थोड़ी देर में हमें निकलना भी है। उससे पहले सोचा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हो लहसुन का खेत, लेकिन आज ना पानी बिल्कुल भी नहीं है। इनको गांठ लगा दी सुबह सुबह, क्योंकि गांठ लगाने से क्या होता है, अब जो पूरी एनर्जी है ना, वो जो भी एनर्जी होगी वो पत्तों पे नहीं लगेगी इसकी, क्योंकि पत्तों की जितनी इसकी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। अब इसका नीचे से गट्ठा पड़ना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है इसका वो फैलना चाहिए, लहसुन जो है। तो इसीलिए इनको गांठ लगा देते हैं ऊपर। प्याज को भी ऐसा, प्याज में गांठ नहीं लगाते, लेकिन प्याज को उल्टा देते हैं ऐसे। इसका जो जब भी इसमें थोड़े से प्याज बड़ा होने लगता है नीचे, तो उसमें ऐसा ही करते हैं, प्याज को भी लेटा देते हैं। अभी प्याज तो हमारा बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पानी है नहीं आजकल। पानी की तो इतनी मुश्किल हो गई है कि हमें पानी, आप बोलोगे गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। वो तो अच्छा है कि हमारे जो टैंक है वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आता रहता है, तो उस वजह से हमारा थोड़ा गुजारा चल पड़ता है। लेकिन अगर जो सोर्स का पानी बोलेंगे, पीछे से जो पानी आता है वो तो इतना आता है कि 2-3 बाल्टियाँ आएगी, बस उससे गुजारा करना पड़ता, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे भी देखो प्लम, बहुत सारे प्लम अभी लग गए हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो आपको यहाँ पे तो अच्छे से दिख रहे होंगे। तो अभी कुछ टाइम के बाद बस ये भी मई लास्ट जैसे में ये पकने भी स्टार्ट हो जाते हैं। मई लास्ट या 15 मई के बाद ये पकने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये पत्ते देखो, अरबी के पत्ते बड़े हो गए भाई यहाँ पे, आजकल वो तो नहीं बन सकती,
पतरोड़े। तो चलिए, आज के ब्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे। अभी जाने का मूड था अभी दोपहर को, लेकिन अभी हम लेट हो गए हैं क्योंकि मम्मी जी के एक जो सूट सिला था ना, मैंने उसको तुरपाई रह गई थी करने का, तो वो तो हुई नहीं, और साथ में मेरी मशीन में भी वही प्रॉब्लम, वो ठीक नहीं हुई। अभी उसको दिखाना पड़ेगा जब पतिदेव घर आएंगे, हस्बैंड घर आएंगे, तब वो मशीन ले जानी पड़ेगी यहाँ से और उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा मशीन को। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।